नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा रेखा का है। रेखा की उस जिंदगी का हिस्सा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। रेखा के पति मुकेश अग्रवाल और 90 के दशक का किस्सा। दिल्ली में ये वो दौर था जब हिंदी फिल्मों की ग्लैमरस स्टार रेखा और मशहूर फैशन डिजाइनर बीना रमानी की अक्सर मुलाकात होती थी। और ऐसी एक मुलाकात में रेखा ने कहा कि वो शादी करके सेटल होना चाहती हैं। तलाश थी तो बस एक अदद हमसफर की जिसके साथ वो पूरी जिंदगी गुजार सकें। 1990 का आगाज ही हुआ था और बंबई, जो अभी मुंबई नहीं बना था, एक शाम रेखा के घर फोन की घंटी बज उठी। फोन पर दिल्ली से बीना रमानी थी, जो रेखा से एक दीवाने फैन की बात कराना चाहती थी। बीना ने बताया कि ये दीवाना फैन दिल्ली का एक जाना माना बिजनेसमैन है और बेहद अच्छा इंसान है। इसका नाम है मुकेश अग्रवाल। क्या मैं इसे तुम्हारा नंबर दे दूं? रेखा ने अपना नंबर देने से मना कर दिया, लेकिन खुद बीना से मुकेश का नंबर ले लिया। उन लम्हों में शायद रेखा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह फोन कॉल उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। रेखा की जिंदगी की तरह ही मुकेश के जीवन की कहानी भी फिल्मी थी। रेखा की तरह ही मुकेश को भी कभी एक सही हमसफर नहीं मिल सका था। शायद उनकी किस्मतों का टकराना तय था। उस वाक्य को याद करते हुए रेखा ने बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में कहा कि बीना रमानी ने मुझे मुकेश से मिलवाया था। शुरू में तो मुझे उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। बीना के बार बार कहने पर मैंने मुकेश को फोन किया। दोनों के बीच पहली बातचीत बेहद औपचारिक थी, लेकिन कहते हैं मुकेश पूरी तरह से रेखा की खूबसूरत आवाज का दीवाना हो गया था। वो फिल्म स्टार जिस पर लाखों लोग फिदा हैं, उस रेखा ने उसे फोन किया था। ये सोचकर ही मुकेश के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। रेखा ने पहला कदम उठा लिया था। फोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया। दिल्ली में रेखा की दोस्त सुरेंद्र कौर शुरुआत से ही इस रिश्ते की गवाह रही थी। पेशे से एयर होस्टेस सुरेंद्र रेखा की करीबी दोस्त थीं और चाहती थीं कि रेखा का घर बस जाए। बीना रमानी और सुरेंद्र अक्सर रेखा से कहते, वो बहुत अच्छा आदमी है, इस मौके को हाथ से जाने मत देना। आखिरकार जनवरी 1990 रेखा और मुकेश की पहली मुलाकात बंबई में हुई। फिल्म इंडस्ट्री के झूठे दिखावे और पाखंड से थक चुकी रेखा के लिए मुकेश ताजा हवा के झोंके की तरह था। उसकी सरलता और ईमानदारी में रेखा को एक सच्चाई का एहसास हुआ। रेखा के स्टारडम से चौंधियाए हुए मुकेश ने रेखा की तारीफों के पुल बांध दिए। तारीफ रेखा को हमेशा से पसंद थी। रेखा को प्रभावित करने के लिए मुकेश ने प्यार जताने की खूबसूरत कोशिश कर दी। उसने रेखा को दिल्ली आने के लिए भी मना लिया। जल्दी छतरपुर में बसेरा, जो दक्षिणी दिल्ली में मुकेश अग्रवाल का फार्म हाउस था, रेखा की मौजूदगी से दमक रहा था। लेकिन यह चमक शायद रेखा को बंबई फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध से अलग लग रही थी। जो तारीफें, सम्मान और स्वागत यहां मिला, उसने रेखा का दिल जीत लिया। दोनों के बीच एक अजीब बंधन था, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने की अपनी अपनी वजह। मुकेश को रेखा की स्टार वाली छवि से प्यार था और रेखा अपने प्रति उसके दीवानेपन को पसंद करने लगी थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।